So yes, welcome to my YouTube channel friends. My name is Amandeep Singh. So in this lecture we will start the question of the day. So yes, the question of the day are from linear algebra. So it is basically MSQ question, means multiple selected questions can be correct. So let A be a real symmetric n cross n matrix whose eigenvalues are 0 and 1. So let the dimension of null space of A minus I is M. So pick out the true statement. Okay, in this question, whereas they are telling A is a n cross n. Yes, A is a n cross n real symmetric matrices. Okay, real symmetric matrices and whose eigenvalues are 0 and 1, and the dimension of null space of A minus I, because eigenvalue is 1 also. So A minus I, when for lambda is equal to 1, it is A minus I, means here lambda are, and when we put the value of lambda here, so it is n minus ai. So this thing they are saying me. So n nullity of A minus I is m. Okay, it is for lambda is equal to 1. I want to explain. So now the options are the characteristic polynomials of A is lambda minus 1 to the power m and lambda to the power n minus m. And option B, ak is equal to ak plus 1 for all positive integers k. Option C is the rank of A is m. So it is multiple selected questions. Before doing the question, we will do some results. So जो पहला result है वो है कि real symmetric matrices are always diagonalizable. So in this matrix AM is equal to GM, means आप लोगों ने ये हमेशा याद रखना है. You have to always remember this thing. The real symmetric matrices are always diagonalizable. Okay. रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है कि ए टी मतलब ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई, वेयर ए इज एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिसेस. ठीक है, और जब ये डायगोनलाइजेबल हो तो इसका मतलब रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होगी. दैट्स वाई डायगोनलाइजेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडीशन क्या होती है कि उसका ए एम इज इक्वल टू जी एम होगा. यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस पे AM is equal to GM होगा. ये आपने याद रखनी है. AM is a arithmetic mean, GM is a geometric mean, already discussed in a previous question of the days. Okay, so the second result, in a diagonal matrix minimal polynomial is equal to the characteristic polynomial. Okay, minimal polynomial is equal to the characteristic polynomial for diagonal matrix. Now the result third, there exists a P such that P inverse AP is equal to D. मीन्स P एक मेरे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, वो एग्जिस्ट करेगी. तो मतलब P इनवर्स AP इज इक्वल टू D होगा. फिर D क्या है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ले लो. और ये कब इक्वल होगा, ये चीज़ तब इक्वल होगी इफ़ A इज डायगोनलाइजेबल. यानी कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर A डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हुई, इफ एंड ओनली इफ विद रिस्पेक्ट टू एक P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू D होगा. P इनवर्स AP इज इक्वल टू D होगा, फिर D इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो ये जो रिजल्ट है वो सिमिलर मैट्रिक्स के लिए है. तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसका मतलब है कि जो रैंक है P इनवर्स AP का, सिमिलर मैट्रिक्स में रैंक है P इनवर्स AP का इज इक्वल टू D. P इनवर्स AP मीन्स रैंक ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ D मैट्रिक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ A मैट्रिक्स. ओके, और आइगन वैल्यूज की बात कर ले, चाहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की बात कर लें, चाहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें, ओके, चाहे आइगन वैल्यूज की बात करें, ये सारा कुछ सेम होगा दोनों मैट्रिसेस का. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ D. ठीक है, तो मतलब ये आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है. तो इसकी हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे. सो द क्वेश्चन इज
द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए इज लैम्डा टू द पावर लैम्डा माइनस 1 टू द पावर m एंड लैम्डा टू द पावर n माइनस m। ओके, सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका एग्जैक्ट मतलब है कि लैम्डा की पावर 1 है, जो इसकी मल्टीप्लिसिटी है, जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 है उसके लिए इसकी मल्टीप्लिसिटी है m। इसका ये मतलब है ना कि लैम्डा जो m टाइम्स है, ये n क्रॉस n की मैट्रिसेस में लैम्डा m टाइम्स है, और जो जीरो के लिए जो जीरो है, जो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो है, वो अनदर n माइनस m टाइम्स है। इसका ये मतलब है, मीन्स हम लोगों ने ये प्रूव कराना है ना। तो ठीक है, इसके लिए देखते हैं। तो देखो क्या है कि मतलब मेरे को ये चीज़ गिवन है कि नलिटी ऑफ ए माइनस आई का मतलब क्या कि यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए मैं नलिटी की बात कर रहा हूँ, वो क्या है m। नलिटी का मतलब क्या होता है, नलिटी का मतलब होता है कि gm की वैल्यू, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द डे में किया था कि नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू gm, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 3-4 दिन से हम क्वेश्चन ऑफ द डे जो है लीनियर अलजेब्रा के बेस में कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आई रिकमेंड कि वो देखो, है ना, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो उसके मतलब जीएम की वैल्यू कितनी है, ज्योमेट्रिक मीन कितना है लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, वो है m। ओके, सो ठीक है, ये तो पहली मेरे पास एक बात आ गई। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मेरे को इन्होंने बोला है कि A जो है रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। A रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A डायगोनलाइजेबल है। अगर A डायगोनलाइजेबल है, हमने अभी रिजल्ट किया है कि AM इज इक्वल टू GM होगा यहाँ, यानी कि GM तो है M, मीन्स AM भी कितना होगा, M होगा। ठीक है, AM का मतलब क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, m है, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए ये m टाइम्स रिपीट हो रहा है। am का मतलब ये अर्थमेटिक मीन्स। ओके, सो इट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो इसकी मल्टीप्लिसिटी है वो m है। ठीक है, एक बात तो प्रूव होगी। अब लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, डेफिनेटली जो क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि दो आइगन वैल्यूज ही बस एग्जिस्ट करती हैं, एक 0 और एक 1। अगर n क्रॉस n मैट्रिसेस है, अगर n क्रॉस n मैट्रिसेस है और लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए मल्टीप्लिसिटी जो है वो है m, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो कितनी होगी, n माइनस m होगी। ये तो सिंपल सी बात है ना। जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए जो मल्टीप्लिसिटी m है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, n माइनस m होगी। तो देयरफॉर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने यही प्रूव करना था, ये दो चीज़ें हम लोगों ने प्रूव कर दी, तो मीन्स ऑप्शन इज ट्रू। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को देखते हैं, कहते हैं कि ए के इज इक्वल टू ए के प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है ना। अगर इसको मैं प्रूव कराने के लिए मेरे को मैथमेटिकली इंडक्शन यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक सीधा ही चीज़ बता दूंगा। ठीक है, तो क्या है कि बेसिकली हम लोगों ने एक रिजल्ट किया है कि जो जब कोई मैट्रिसेस मेरी डायगोनल मैट्रिसेस होती है, जैसे यहाँ मेरी ए डायगोनल मैट्रिसेस है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसकी अपना उसको बोल दें कि मिनिमल पोलिनोमियल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के इक्वल आती है। ठीक है, और मिनिमल पोलिनोमियल किसके होती है, किसके इक्वल होती है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के मल्टीपल के इक्वल होती है, वैल्यूज के द फैक्टर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के इक्वल होती है ना, कि मतलब इसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट में लिख दें। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, दो आइगन वैल्यूज हैं, एक लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आता है। इट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आता है। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक, ये मेरी मिनिमल पोलिनोमियल होगी। ठीक है, तो मिनिमल पोलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपस में इक्वल होती हैं, तो ये मेरी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी होगी। किसके लिए इक्वल होती हैं, ये डायगोनल मैट्रिसेस के लिए इक्वल होती हैं। तो ये मेरी डायगोनल मैट्रिसेस है, मीन्स यही मेरी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। ठीक है ना। और एक केले हैमिल्टन थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका यह मतलब है। तो इसका मतलब क्या होगा
मीन्स लैम्डा की जगह मैं अपनी कोई भी मैट्रिसेस लाइक मैं ए मेरे को गिवन है तो मैं ए पुट कर दूं, ये भी मैट्रिसेस को सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हुआ, ठीक है। और मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है ए के प्लस वन इज इक्वल टू ए के। इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन से बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ए, इसको वन प्लस वन देख लो, इसको ए वन देख लो, ठीक है। इसको मैं ए टू इज इक्वल टू ए को ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आई कैन राइट इट एज ए वन प्लस वन एंड ए टू द पावर वन। तो यहाँ अभी मैंने ये n इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव करा दिया है, तो सिमिलरली आप n इज इक्वल टू के लिए प्रूव करा दो। पहले सपोज करो के माइनस वन के लिए इक्वल है, देन के लिए प्रूव करा दो, तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्लियरली ये प्रूव होगी चीज़, ठीक है ना। इज ट्रू और n इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो पहले आप k माइनस वन के लिए सपोज करो, k प्लस वन के लिए प्रूव करा दो। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये मीन्स ऑप्शन सेकंड भी ट्रू हो गया। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन थर्ड, द रैंक ऑफ a इज m। ओके, द रैंक ऑफ a इज m। इसके लिए जो रिजल्ट थर्ड है वो हम लोग करेंगे। रिजल्ट थर्ड का मतलब क्या कि अगर a डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू एक ऐसी मैट्रिसेस p एग्जिस्ट करेगी, और p के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिसेस सिमेट्रिक सिमिलर मैट्रिसेस बनेगी जो d के इक्वल होगी, और d क्या होगा, डायगोनल मैट्रिसेस होगी। तो मेरी क्लियरली मेरी a क्या है, अगर मैं सी ऑप्शन की तरफ चलूँ, a मेरी क्या है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस है, ठीक है। डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस है, ये तो हमें गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि हम लोग को गिवन है रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बेसिकली ये सारा फंडा रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है ना। अगर यही नहीं पता तो मतलब क्वेश्चन यहाँ ही खत्म है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा। और क्या होता है कि इसके विद रिस्पेक्ट टू एक मैट्रिसेस देयर एग्जिस्ट पी, दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी होगा, वेयर डी क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस। मीन्स मैंने ये अभी बोला था कि रैंक ऑफ पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू रैंक ऑफ डी होगा, ठीक है। ये पी इनवर्स ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये भी इक्वल होगा, ठीक है। इसका रैंक भी इसको एग्जैक्ट तो नहीं लिख सकता, बट इसका रैंक इसके इक्वल होगा, पी इनवर्स ए पी का ए के, ठीक है ना। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो डी है क्या, बेसिकली डी है डायगोनल मैट्रिसेस। और डायगोनल मैट्रिसेस को मैं कैसे लिखता हूँ, डायगोनल मैट्रिसेस में आपने याद रखना है ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, डायगोनल मैट्रिसेस है। यस, डायगोनल मैट्रिसेस में आपने क्या याद रखना है कि जो डायगोनल मैट्रिसेस होती है वो लैम्डा वन लैम्डा टू इसकी आइगन वैल्यूज इसमें होती हैं, है ना। मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स जो इसके आइगन वैल्यूज होती हैं। अब जो ये है, कौन कौन सी इसकी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, एक तो लैम्डा इज इक्वल टू वन है जिसकी मल्टीप्लिसिटी m है, यानी कि m टाइम्स एक लैम्डा इज इक्वल टू जीरो जिसकी मल्टीप्लिसिटी n माइनस m है। अगर मैं इसको लिखूं वन वन अप टू सोन वन, ये m टाइम्स आएगा, बाकी सारा क्या आएगा, जीरो अप टू सोन जीरो, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो। ये क्लियर है बिल्कुल, ओके। तो अब आप लोगों ने ये देखना है, यस तो आप अब लोगों ने ये देखना है कि यहाँ फिर रैंक, बिकॉज नॉन जीरो जो रोज हैं वो कितनी होगी, m ही होंगी ना नॉन जीरो रोज। तो फिर रैंक ऑफ d कितना है, m। इट मीन्स रैंक ऑफ a भी कितना होगा, m होगा, बिकॉज ये देखो, ठीक है। तो इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो ट्रू है कि रैंक ऑफ a इज इक्वल टू m। तो ये इसका मतलब है जो ऑप्शन ए बी एंड सी ऑल आर ट्रू। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने बहुत से रिजल्ट यूज़ किए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन आई थिंक अच्छे से समझा होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।